मेरे प्यारो देखो ये शाबान महीना, शाबान महीना, तो शाबान का मतलब क्या है? पहले हम इस बात पर आ जाए कि ये शाबान महीना है तो शाबान का मतलब क्या, क्योंकि ये शाबान 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 हर साल में ये महीना आता है। तो शाबान का मतलब क्या है? अगर आप डिक्शनरी उठाओगे तो शाबान के माने आते फैलाना, किसी चीज को, साथ में बोलो, किसी चीज को फैलाना। और शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं कि बंदा अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह रहमतों को फैलाता है। बंदा अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह मगफिरतों का ऐलान करता है। आपको मालूम है वो रात आ रही है, शबे बारात, बोलो आ रही है शबे बारात। क्या प्यारी रात होगी, बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्या प्यारी रात होगी। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आ गई, शबे बारात आ गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर, और अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं कोई मेरा बंदा माफी मांगने वाला आज मैं उसे माफ कर दूंगा, है कोई बख्शिश चाहने वाला आज उसे मैं बख्श दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं कोई रोजी मांगने वाला आज बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दूंगा, है कोई जरूरत वाला उसकी जरूरत को पूरा करूंगा। मैं कहता अल्लाह ऐलान करते होंगे कोई बीमार मैं उसको शिफा देने वाला। ये रात में सारे के सारे फैसले होने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ये रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो शाबान के माने फैलाना, हम हाथों को फैलाएंगे अल्लाह रहमतों को फैलाएगा, हम हाथों को फैलाएंगे अल्लाह बरकतों को फैलाएगा, हम अपने हाथों को फैलाएंगे अल्लाह मगफिरत हमारे कदमों पे लाकर रख देगा। तो ये शाबान, बोलो कौन सा महीना? एक दूसरी बात आपको बताऊं कि शाबान का तर्जुमा तो आपको मालूम हो गया, फैलाना, बोलो फैलाना। लेकिन पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जब शाबान का चांद नजर आया ना, थोड़ी आवाज और ऊपर करे, जब शाबान का चांद नजर आया ना, शाबान का चांद नजर आया तो एक शख्स आए पीराने पीर के पास आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आकर इतना अच्छा सवाल पूछा, हजरत हजरत ये शाबान का चांद नजर आया, मतलब है कि शाबान महीना शुरू हो गया, तो शाबान का मतलब क्या, शाबान का मतलब क्या? ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ शाबान का चांद तो नजर आ गया और महीना शुरू हो गया, हमने नए महीने की दुआ भी पढ़ ली, लेकिन तुम शाबान का तर्जुमा पूछते हो ना, कल आना। क्या फरमाया? कल आना। तो सारा मजमा हैरान, क्योंकि पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुजद्दिद भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, सारा मजमा हैरान के शाबान का तर्जुमा नहीं मालूम। भाई शाबान के माने फैलाना, हम बंदे अपना हाथ फैलाएंगे अल्लाह रहमत फैलाएगा। हजरत ने ये क्यों कहा कि कल आना? मेरे प्यारो उनके जो खास शागिर्द है उन्होंने कहा कई साल हो गए मेरे हजरत शेख अब्दुल कादिर जवाब नहीं देते जब तक ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेते। ये इंतजार कर रहे हैं रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा होगा और सुबह में जवाब दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप इमाम थे, आपने फजर की नमाज पढ़ाई और कहा कौन है जो कल रात को सवाल पूछ रहा था कि शाबान का तर्जुमा क्या है? तो वो शख्स खड़े हो गए, कहा हजरत मैंने ही पूछा था और आपने कहा था कि कल यानी अभी फजर के बाद आप जवाब देंगे। आपने फरमाया सुनो शाबान में 5 हुरूफ है, पूरा मजमा सुन लो, शाबान में, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, शाबान में 5 हुरूफ है जिसमें सबसे पहले शीन, बोलो शीन, फिर आइन, फिर बा, फिर अलिफ और फिर नून। तो सबने कहा हजरत बराबर है, ये तो सबको मालूम है कि शाबान में 5 हुरूफ है। वो तो अभी हम अरबी सीखने में बहुत कमजोर हो गए, वरना वो जमाने में तो बड़े बड़े अरबियत के जानने वाले थे। कहा हमको सबको मालूम है कि शाबान खमसतु अहरूफिन, इसमें 5 हुरूफ है, शीन भी है, आइन भी है, बा भी है, अलिफ भी है, नून भी है। तो हजरत ने फरमाया शीन का मतलब है ये शराफत वाला महीना है, बोलो सुभान अल्लाह। शीन का मतलब है हादा शहरु शराफतिन, ये शराफत वाला महीना है। उसके बाद आता आइन, आइन के माने औला, औला के माने ये महीना बहुत बुलंदो बाला है, बोलो माशा अल्लाह। और उसके बाद आता है बा, बा के माने बिर, बिर के माने नेकी,
यानी ये महीना गुनाहों से बचने का और नेकियों के करने का महीना है। तो सीन से शराफत हो गई, आइन से ओला बुलंदी हो गई, और बात से बिर यानी नेकी हो गई। फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों में आंसू आए। कहा उसके बाद है अलिफ। बोलो क्या है? अलिफ। और अलिफ से इशारा है उल्फत। उल्फत यानी ये महीना उल्फत वाला। तो सबने ऐसा ही कहा, हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा सुभान अल्लाह मत कहो, एक है उल्फत, एक है मोहब्बत। भाई मोहब्बत क्या है? आप मेरी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ करूं, ये मोहब्बत है। आप मुझे हदिया दे, मैं आपको हदिया दूं, ये मोहब्बत है। आप मेरा कोई अच्छा काम कर दे, मैं आपका कोई अच्छा काम कर दूं, ये मोहब्बत है। फरमाया अलिफ के माने उल्फत, मोहब्बत नहीं। उल्फत इसको कहते हैं जो ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक को जोड़ देना, जो तुम्हें सताए उसे माफ कर देना, जो तुम्हें गाली दे उसे फूल दे देना, जो तुम्हें जख्म दे तुम उसके मरहम दे देना, इसका नाम है उल्फत। और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू थे, इतने प्यार से फरमाया अगर शीन से ये शराफत वाला महीना है, और आइन से औला यानी बुलंदी वाला महीना है, और बात से बिर यानी नेकियों वाला महीना है, और अलिफ से उल्फत वाला महीना है। अगर किसी ने ये चार हुरूफ की कदर कर ली, शीन आइन बा अलिफ की कदर कर ली, नून के माने नूर खुदावंदी, अल्लाह अपना खास नूर से उसके दिल को अल्लाह मुनव्वर कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है ये हुरूफ पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह? शीन शराफत वाला महीना, आइन उला बुलंदी वाला महीना, और बा बिर नेकी वाला महीना, अलिफ उल्फत वाला महीना, और नून नूर खुदावंदी वाला महीना। अल्लाह ये महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊं, ये महीना कौन सा? आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन सा महीना? शाबान। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक क़यामत तक आने वाले सुन लो, शाबानु शहरी। हमारे नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, मोहम्मद का महीना है। शाबान मेरा महीना है यानी मोहम्मद का महीना है। वह रमज़ान शहरुल्लाह, और रमज़ान अल्लाह का महीना है। यानी इधर देखो तो मोहम्मद नजर आए, उधर देखो तो अल्लाह नजर आए, और इनके बीच में हम गुनहगार नजर आए। इन दो की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। शाबान नबी का महीना, रमजान अल्लाह का महीना। मेरा अल्लाह भी करीम, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम। बोलो मेरा अल्लाह भी करीम, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम। हजार हाँ नेमत था के मन मया ने दो करीम। यानी शायर कहता मेरा अल्लाह भी करीम है, रमजान का महीना, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम है, शाबान का महीना, हजारों नेमतें मुझ पर है, दो करीमों के बीच में मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो मेरे प्यारों, ये शाबान रमजान हमारे लिए मगफिरत का महीना है, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है। अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये शाबान के बारे में जो बातें करनी थी वो मैंने आपको कही। बाकी बड़ी रात आएगी, शबे बरात, ऐलान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रहमत अता फरमाए। खैर मैं अब अपनी बात को यहाँ शुरू करूँ। सीरत मुस्तफ़ा के एतबार से हमें बात करना, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा मजमा भगवानपुर का, पहले भी आना हुआ था 2018 या 17 में, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा अल्लाह का जिक्र करेगा इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है मेरे साथ में? बोले अल्लाह का जिक्र करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और सही में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं बोलो ना। खिलाता कौन? पिलाता कौन? पहनाता कौन? इज्जत कौन देता? मेरे प्यारों, उसी को याद करना चाहिए। बहुत बड़ा अल्लाह है, बहुत प्यारा अल्लाह है, बहुत मेहरबान अल्लाह है। मेरे प्यारों, हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिक्र करने से पहले हम ये तो मालूम करें, हम जिक्र करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हमें फायदा क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? चलो मेरे प्यारों, आप सुनते जाओगे, उंगलियों पर गिनते जाओगे इंशाअल्लाह कि हमें फायदा क्या मिलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। बोलो हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर
पूरा मजमा, आवाज आना चाहिए। मेरा उम्मती जमीन पर हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, तू जमीन पर अल्लाह 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 करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। बेटा क्या नाम तुम्हारा? हिफ्जुर रहमान। मेरे को इससे बहुत उम्मीद है भाई, क्योंकि हमारे फिरदौस कौसर पढ़ रहे थे बेटे, ये पैसों की बारिश बरसा रहा था, और फिरदौस कौसर पढ़े होंगे 1 घंटा सब मिलाकर मिलजुल कर, और मैं बोलूंगा 2 घंटा। हंस के बाद मत टाल दो, समझे तो बोलो समझा। हाँ समझ गए, बहुत अच्छा हमारा बेटा हिफ्जुर रहमान। तो पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाअल्लाह? नहीं आवाज नहीं आ रही, साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, हम अल्लाह का जिक्र करें, मैं करवाऊंगा, जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पहली बात मैंने आपको बता दी, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, पूरा मजमा बोले मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। आगे हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा, अल्लाह हमारे सर से लेकर पांव तक अल्लाह रहमत रहमत निछावर करता जाएगा। कितने फायदे हो गए? 2। आगे चले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया, और हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती जमीन पर, पूरा मजमा बोले जमीन पर, और बुलंद आवाज से बोले जमीन पर। हमारे नबी ने फरमाया, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। कितने करके कितने फायदे हो गए? एक आखिरी फायदा सुनोगे? बोलो सुनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, जितने उलमा और हाफिजीन यहाँ बैठे हैं, या जितनी मेरी माँ बहनें जो कुरान पाक की हाफिजा होगी, वो सुनती होगी, वो दिल दिल में कहे, आप लोग बुलंद आवाज से कहे, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। आमीन कहते जाना और सुभान अल्लाह कहते जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, भगवानपुर वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ए सारा मजमा अल्लाह फरमाते हैं, आज जमीन पर मेरा नाम ले ले, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते, फर्श पे मेरा नाम ले ले, मैं अर्श पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते, इंसानों जिन्नातों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं फरिश्तों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते, गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं मासूमों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। बल्कि मैं कहता हूँ, अल्लाह फरमाते तू अल्लाह अल्लाह कर ले, बोलो तू। अल्लाह फरमाते तू अल्लाह अल्लाह कर ले, तू मेरा नाम लेता लेता थक जाएगा। अल्लाह फरमाते मैं तेरा नाम लेता लेता नहीं थकूंगा। तेरा याद करना टेम्परवरी होगा, मेरा याद करना परमानेंट होगा। करने धरने वाला कौन 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 तैयार है मेरे साथ में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जिक्र शुरू करवाऊं? अभी नहीं, तवा गर्म होने दो भाई। आज पहले यकीन बनाओ, एक यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की तारीफ करोगे ना, सुनो, अल्लाह की तारीफ करोगे ना, क्या फायदा मिलेगा? एक सहाबी आए, बोलो एक सहाबी खाए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हमारे नबी ने फरमाया, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? कहा, अल्लाह के रसूल बहुत दुआ मांगता, मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत दुआ मांगता हूँ, रो रो के दुआ मांगता हूँ, कभी रात को अकेले में मांगता हूँ, कभी दिन में मांगता हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो हमारे नबी ने फरमाया, एक काम करो, कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह की तौहीद है, बोलो अल्लाह की
तौहीद, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की अजमत बयान की गई है। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती वो आयत पढ़ ले, उसके बाद दुआ मांग ले, अल्लाह तेरे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। और फरमाया तू अकेला नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मेरा उम्मती ये आयत को पढ़ेगा, उसके बाद मांगेगा, अल्लाह उसकी हर मुराद को पूरा करेगा। तो वो आयत क्या है जिसमें अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की आजमत, अल्लाह की शान, अल्लाह की तारीफ। अच्छा वो आयत कहां पर है कुरान करीम में, ताकि हमको भी याद हो तो हम भी वो आयत को याद करेंगे और उसके बाद दुआ मांगेंगे। वो आयत पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर, सूरे आले इमरान, बोलो सूरे आले, कौन सी आयत? अगर आयत याद ना हो तो उसका तर्जुमा याद कर लेना। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सब उलमा पढ़ेंगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, देखो आयत याद ना हो तो ये तर्जुमा याद कर लो। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा ये ऐलान कर दे, ए अल्लाह सारे जहानों का पैदा करने वाला, बोलो तू ही, अमीर बनाने वाला तू ही, गरीब बनाने वाला तू ही, इज्जत देने वाला तू ही, जलील करने वाला तू ही, सारी भलाइयां तेरे कब्जे में है, हर चीज पर तेरी कुदरत है। बस इतना अल्लाह की तारीफ कर ले, फिर मांग ले। अल्लाह हम सबको ईमान अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह दुनिया आखिरत की नेमतें हमें अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह की तारीफ हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र हो जाएगा, जो मांगता जाएगा अल्लाह अता करता जाएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारो यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की तारीफ करें ना, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। मेरे प्यारो कभी रात के सन्नाटे में उठो, अल्लाह की तारीफ करो, आपको खुद एहसास होगा कि अल्लाह इतने राजी होते हैं, इतने राजी होते कि कभी कभी ऐसा लगता जैसा बाप अपने बेटे को गले लगा लेता, वैसा अल्लाह भी अपने बंदे को गले लगा लेता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, एक पैगंबर का नाम कुरान पाक में आया है, हजरत इब्राहिम। बोलो कौन? पूरे कुरान में 63 मर्तबा अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। अरे अल्लाह एक बार कह देते मेरा इब्राहिम तो बेड़ा पार हो जाता। अल्लाह ने 63 मर्तबा कुरान में कहा मेरा इब्राहिम। बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि अल्लाह ने एक जगह तो कहा मेरा इब्राहिम से सीधा चलने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह फरमाते कोई मेरे पैगंबर इब्राहिम को देखो, ना तो वो यहूदी है, ना तो वो ईसाई है, ना तो वो मुशरिक है। अल्लाह फरमाते सीधे रास्ते पर चलने वाला मेरा ये पैगंबर। बोलो कौन? हजरत। मेरे दोस्तों एक जगह तो अल्लाह ने इतना प्यार किया हजरत इब्राहिम को, फरमाया मेरा इब्राहिम तुम जब नमाज के लिए खड़े होते हो ना, रुकू करते हो ना, ऐसा लगता है कि पूरी बस्ती ने रुकू कर लिया। तुम सजदा करते हो ना, ऐसा लगता सारे गांव वालों ने सजदा कर लिया। तुम्हारा एक रुकू सबका रुकू के बराबर है, तुम्हारा एक सजदा सबके सजदे को लिए हुए है। अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया इन्ना इब्राहीम काना क़ानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर इब्राहिम तुमने क्या रुकू कर लिया, समझो पूरे गांव ने रुकू कर लिया। तुमने क्या सजदा कर लिया, पूरी कौम ने सजदा कर लिया। बोलो ना इबादत में सबसे आगे बढ़ने वाले कौन?
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुनेंगे ना, मैं यही बताना चाहता हूँ अल्लाह की तारीफ पर क्या मिलता, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो सब सुनेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनना बहुत पते की बात है, आज भगवानपुर वाले लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मर्तबा फरमाया, अच्छा पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले, अल्लाह को कोई चीज़ की ज़रूरत, आवाज़ नहीं आ रही, ज़रूरत अल्लाह को बीवी की, बच्चों की, फैमिली की, रोटी की, कपड़े की, मकान की, कोई चीज की जरूरत नहीं। साथ में बोलो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल ए मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह फरमाते हम सब का अल्लाह बोलो एक, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह किसी का मोहताज। भाई ये वाकया मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत प्यार से बोलो, अल्लाह किसी का मोहताज। लम यलिद व लम यूलद, न जना न जना गया, न अल्लाह किसी के अब्बा बने न किसी के बेटे बने, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले, न करने धरने वाला कौन है? तो अल्लाह को कोई चीज की जरूरत, लेकिन एक दिन अल्लाह ने आसमान पर ऐलान किया, ए मेरे इब्राहिम, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। भाई मैंने तुम्हें अपना, अब फरिश्तों को बड़ी परेशानी हो गई, सारे फरिश्ते परेशान, अल्लाह आपको कोई चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह आपने इनको दोस्त क्यों बनाया? अल्लाह आपने इब्राहिम को दोस्त क्यों बनाया? आपको ना कोई फैमिली की जरूरत है, ना कोई बीवी चाहिए, ना कोई बच्चा चाहिए, आप रब्बे कायनात है, आप खाली के कायनात है, अल्लाह आप मुख्तार कुल है, अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को दोस्त क्यों बनाया? अच्छा ये कुरान करीम में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को क्या बनाया? दोस्त बनाया। 5वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने मेरे पैगंबर इब्राहिम को दोस्त बनाया, यानी इब्राहिम ने मुझे दोस्त नहीं बनाया, अल्लाह फरमाते मैंने इब्राहिम को। तो सारे फरिश्ते हैरान, अल्लाह क्या जरूरत है, हजरत इब्राहिम तो इंसान है, पैगंबर है, नबी है, जमीन पर है, उनको दोस्त बनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, एक फरिश्ता चुन लो, जमीन पे जाए, जाके इम्तिहान ले, देख ले वो कामयाब होता है या मेरा इब्राहिम कामयाब होता है। अब सारे फरिश्तों ने मिलकर मशवरा किया, एक फरिश्ता तैयार, कहा इंसान की शक्ल में ये जाए। बोलो किसकी शक्ल में जाए? अच्छा, और किस वक्त में गए मालूम? हजरत इब्राहिम के पास 200 जानवर थे। कितने जानवर? बकरी, बकरे और मेंढा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 200 जानवर थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक टाइम था जिसमें 200 जानवर आते थे और खुद चराते थे, लेकिन आपका अंदाज बहुत अजीब था। अब सारे जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते थे और पीछे का आवाज करते थे, अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। बस वो रोते जाते थे, जिक्र करते जाते थे। किताबों में लिखा इनका रोना होता था, वहां जानवरों का ऑटोमेटिक चरना शुरू हो जाता था। तो हज़रत इब्राहिम 200 जानवरों को लेकर चल रहे थे। अब ये फरिश्ता, बोलो किसकी शक्ल में? इंसान की शक्ल में ये आए, जमीन पर आ गए। जमीन पर आने के बाद ये फरिश्ता एक दरख्त के पीछे, बोलो कहाँ चले गए? मेरा रुमाल दे दो मेरे को भाई, ये सब रख दो। ये फरिश्ता जो है वो इंसान की शक्ल में वो दरख्त के पीछे, बोलो कहाँ गए? दरख्त के। अच्छा, इनको मालूम था इम्तिहान ऐसे ही लिया जाता है। हजरत इब्राहिम को कुछ नहीं मालूम, वो तो अपना 200 जानवरों को लेके चल रहे। और पूरा मजमा बोलेगा हजरत इब्राहिम की जुबान पर किसका नाम? हजरत इब्राहिम की जुबान पर किसका नाम? अल्लाह का। अब हजरत इब्राहिम तो अल्लाह अल्लाह करके 200 जानवर को चरा रहे हैं। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में दरख्त के पीछे, सुनना बराबर सुनना, फरिश्ता है किसकी शक्ल में? इंसान, और दरख्त के पीछे छुपा हुआ। और उसने क्या अल्लाह की तारीफ की, क्या अल्लाह की तारीफ की। मेरे भगवानपुर वालों, ये तारीफ हम भी याद कर ले। वो फरिश्ते ने तारीफ शुरू की, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान
दिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम वला यमूत वला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में दरख्त के पीछे छुपा हुआ और उसने अल्लाह की तारीफ की। सारे लोगों का बादशाह बोलो कौन है? अल्लाह। हम सब का निगहबान करने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत वाला कौन? अल्लाह। बादशाहत वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह वो अल्लाह है जिसे ऊँघ आने वाली, जो सोने वाला, अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं। बस उसने अल्लाह की तारीफ की। अरबी जुबान में जो तारीफ हुई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कहीं से तारीफ हो रही है, बहुत अच्छी आवाज में अल्लाह की तारीफ हो रही। हज़रत इब्राहिम ने फौरन कहा कौन है, कौन है भाई, कौन है, कौन जो मेरे अल्लाह की तारीफ कर रहा, कौन है? मैं तो जानवरों को चला रहा हूं, मेरे कान में अल्लाह की तारीफ आ रही है, कौन है जो अल्लाह की तारीफ कर रहा? वो फरिश्ता किसकी शक्ल में? बोलो किसकी शक्ल में? वो फरिश्ता वहां से बाहर आए, इंसान की शक्ल में था। कहा मैं इंसान हूँ, आया हूँ, मैं ही अल्लाह की तारीफ कर रहा था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको गले लगा लिया। बोलो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले लगा और क्या कहा मालूम? एक बार और तारीफ कर लो ना, एक बार और तारीफ कर लो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरे अल्लाह की तारीफ की ना, तुमने मेरे अल्लाह की तारीफ की। तुमने कहा सारे लोगों का बादशाह अल्लाह है, तुमने कहा इज्जत वाला अल्लाह है और सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह है, हमें पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह वो जिसे कभी नींद ना आए, अल्लाह वो जिसे कभी मौत ना आए, अल्लाह जो हमेशा रहने वाला। तुमने इतनी अच्छी तारीफ की, एक बार और तारीफ कर दो ना। वो फरिश्ता किसकी शक्ल में था? कहा कि हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, आपका नाम इब्राहिम है, मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, लेकिन सीधी बात है क्या दोगे भाई? दोगे क्या? तारीफ तो मैं करूंगा, आप कहोगे मैं करूंगा, क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल ऐसा मचल रहा था, कहने लगे तू क्या लेगा, तू क्या लेगा? बस मेरे अल्लाह की तारीफ कर लेना, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है, एक बार तारीफ कर लेना, तू क्या लेगा? उसने कहा कि जानवर कितने हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे 200 जानवर हैं। कहा आधे मेरे आधे तुम्हारे। मैं फिर एक बार अल्लाह की तारीफ करूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी 100 जानवरों को एक तरफ कर दिया, कहा ये सब तेरे, ये सब तेरे, और 100 जानवरों को एक तरफ कर दिया, कहा ये सब मेरे। अब एक बार अल्लाह की तारीफ कर ले, ये 100 जानवर मैं तुझे दे दूंगा। उसने फिर तारीफ शुरू की, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत सुब्हान दिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुब्हानल मलिक अल हय्य अल्लज़ी ला यनाम वला यमूत वला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उसने फिर तारीफ की, अल्लाह बादशाहत वाला, अल्लाह बादशाह है जिसे ऊँघ ना आवे, जो सोए नहीं, जिसको मौत ना आवे, अल्लाह हमेशा हमेशा रहने वाला। हज़रत इब्राहिम तो जैसे तड़प रहे, जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है ना, वैसे हज़रत इब्राहिम तड़प रहे। कहा बात तूने मेरे अल्लाह की तारीफ की, वाह मेरे अल्लाह की तारीफ की। उसने कहा ठीक है मेरा काम हो गया, 100 बकरे बकरियां लेके मैं चला। हज़रत इब्राहिम ने उसका कपड़ा पकड़ लिया, इंसान की शक्ल में थे ना, कपड़ा पकड़ लिया। उसने कहा अब क्या है? एक बार और, एक बार, बस एक बार और कर लो। उसने कहा करूंगा, क्या दोगे, क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा ये 100 भी ले ले, जो मेरे पास 100 है वो भी ले ले, यानी 200 मेरे पास जितनी मिल्कियत थी, मैं 200 बकरे बकरियों का मालिक था, मैंने सारी दुनिया तुझे दे दी, ले जा दुनिया ले जा, लेकिन एक बार मेरे अल्लाह एक बार मेरे अल्लाह की तारीफ कर दे। उसने 200 बकरे बकरियों को एक तरफ कर दिया और उसके बाद में फिर वो तारीफ शुरू हो गई, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत सुब्हान दिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम वला यमूत वला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। बस उसने तारीफ की, अल्लाह बड़ाई वाले, अल्लाह इज्जत वाले, अल्लाह हमारे भी रब है, फरिश्तों की भी रब है, जिब्राइल के भी रब है। उसने जो तारीफ की, हज़रत इब्राहिम पूरी जमीन पर लोट पोट करके कह रहे मेरे अल्लाह, हाँ मेरा अल्लाह तू ऐसा ही है, मेरा अल्लाह तू ऐसा ही है। वो फरिश्ते किसकी शक्ल में आए थे? कितने जानवर जमा हो गए? अब तो आगे कुछ था भी नहीं,
200 बकरे बकरियों को लेकर जाने लगे। हजरत इब्राहिम पीछे दौड़े, कहा एक बार और अल्लाह की तारीफ के। उसने कहा क्या दोगे? हजरत इब्राहिम ने कहा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, 200 बकरे बकरियां थी, सब मैंने दे दिया। तो कहा दे दिया, बात खत्म हो गई, मैं जा रहा हूं, अब मैं तारीफ नहीं करूंगा। कहा एक बार और अल्लाह की तारीफ कर ले। कहा क्या दोगे मुझे कि मैं अल्लाह की तारीफ करूं? हज़रत इब्राहिम ने जोर से चीख मारी, 200 बकरे बकरियां लेकर जा रहे हो, कोई चराने वाले नौकर की तो जरूरत पड़ेगी ना, कोई चराने वाले नौकर की जरूरत पड़ेगी ना। मुझे पगार मत देना, मुझे तनख्वाह मत देना, तू मेरा आका बन गया, मैं तेरा गुलाम बन गया, बकरे बकरियां चराता रहूंगा। रोजाना एक बार मेरे अल्लाह की ये तारीफ करके सुना देना। सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में, अल्लाह की आवाज आई, अब कितना इम्तिहान चाहिए, अब कितना इम्तिहान लेना है? मेरे बंदे ने गुलाम बनकर तुझे आका बना दिया, अब क्या इम्तिहान लेना? वो फरिश्ता आगे आया, हज़रत इब्राहिम को गले लगाया, कहा मैं इंसान नहीं, अना मलकुम मिनल मलाइका, मैं तो फरिश्ता हूँ, इम्तिहान के लिए आया था, मैं हार गया। इब्राहिम तुम जीत गए। बोलो मैं हार गया। इब्राहिम, अब इस पर नारे तकबीर इस पर लगाना, इस पर लगाना। वो फरिश्ते ने कहा मैं हार गया, मेरे इब्राहिम तुम जीत गए। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, मैंने इब्राहिम को इसलिए दोस्त बनाया कि वो मेरी तारीफ करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इब्राहिम नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मर्द होगा, कोई भी औरत होगी जो दिल में मेरी ताल्लुक को रखेगी, मेरी मोहब्बत को रखेगी। अल्लाह फरमाते जो दिल से मेरे वास्ते तड़पते होंगे, अगर मैंने इब्राहिम को दोस्त बनाया है, कल कयामत में मैं उन बंदे बंदियों को भी अपना दोस्त बना लूं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। तो मेरे प्यारो, कौन कौन चाहता है अल्लाह का दोस्त बनना? शाबान महीना है, हाथ ऊपर करके बोले, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हम कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे और नतीजे पर आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम हमें यही है, यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? मेरे प्यारो, ईमान हमारा पक्का है ना? हाँ या ना? आपको मालूम है ईमान किसको कहते हैं? ईमान किसको कहते हैं? सीधी बात है, ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा बच्चे बच्चे को मालूम है, नहीं है कोई माबूद, हम सबका माबूद कौन? अल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, बहुत प्यारी बात कही थी, बहुत प्यारी बात कही थी। मेरे प्यारों, हम इसमें उलझे हुए हैं कि हमारा ईमान पक्का है या नहीं है। आपको अगर अपना देखो, ईमान अंदर है, बोलो ईमान कहाँ है? अंदर है, दिल में, दिल में। बोलो ईमान कहाँ पर है? अंदर है, दिल में ईमान है। हमको नहीं मालूम कि हमारा ईमान कितना पक्का है, लेकिन उसकी एक निशानी अल्लाह ने बताई है। अल्लाह ने क्या निशानी बताई? सुनना, अल्लाह ने क्या निशानी बताई? अपनी मर्जी। बोलो अपनी मर्जी। पीछे बोलो अपनी मर्जी। आवाज नहीं आ रही है। अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी। ईमान मुकम्मल हो गया। हमारा दुकान का मामला, कारोबार का मामला, बीवी का मामला, बच्चे का मामला, आखिरत का मामला, हर मामले में पहले ये सोचने का। अभी जैसे मैं बयान करने बैठा, हाँ मैं बयान करने बैठा, क्यों बैठा भाई? मैं पहले ऐसे स्टेज पर नहीं आया, पहले सोचना पड़ता, अल्लाह मैं क्यों जा रहा, अल्लाह मैं क्यों जा रहा, अल्लाह इसलिए जाता, अल्लाह तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। अपनी मर्जी पीछे कर दो, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दो, हमारा ईमान मुकम्मल हो गया। तो मेरे प्यारों, हमारा ईमान मुकम्मल है। अच्छा मेरे को बताओ, हमको हमारे ईमान की फिक्र है? एक बात बताऊंगा, दिल कांप जाएगा। आपको मालूम एक सहाबी जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, बोलो क्या नाम? बहुत सुनने जैसा वाकया है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, बोलो क्या नाम है? हजरत। ये बहुत प्यारे सहाबी है। इनको कहा जाता अल्लाह के रसूल के भेदी। बोलो अल्लाह के रसूल के भेदी। भेदी यानी अल्लाह के रसूल की सारी भेद की बातें किसको मालूम? यानी ये हजरत हुज़ैफा का कमाल था। जो बातें अबू बकर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उमर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उस्मान को नहीं मालूम, जो बातें हजरत अली को नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल ने किनको बताया? बोलो हजरत
उनको कहा जाता, ये उलमा से पूछो, उनके नाम के साथ लिखा जाता हजरत हुज़ैफा साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल के सारे भेदों को जानने वाले। बोलो कौन? हजरत। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम, हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल बुलाए और कहा कयामत तक आने वाले उनके नाम लिख दो जिनकी जुबान पर कलमा होगा, दिल में कलमा नहीं होगा, जिसको मुनाफिक कहते। क्या कहते? तो हजरत हुज़ैफा को पूरी फहरिस्त दे दी, कयामत तक आने वालों की फहरिस्त। बोलो हमारे नबी ने किनको दी? हजरत हुज़ैफा को दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को दी, पूरी फहरिस्त दे दी कि कयामत तक आने वाले मर्द, कयामत तक आने वाली औरतें देख लो, जिनकी जबान पर कलमा होगा लेकिन दिल में ईमान नहीं होगा, वो मुनाफिक होंगे। अब सुनना, ये बात तो हो गई। अब मेरे प्यारो, आपको मालूम है एक जमान आया, हजरत उमर बादशाह बने। बोलो कौन बादशाह बने? अभी हमारे सदर मोहतरम, मैं वहाँ कमरे में बैठ के सुन रहा था, हजरत मुफ्ती याहिया साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो बातें बता रहे थे, मेरा दिल वहाँ से इतना खुश हो रहा था। तो वही हजरत उमर बादशाह, और हजरत उमर इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? सुभान अल्लाह। और हजरत उमर के बारे में एक बात सुनोगे तो आपकी अकल हैरान होगी। हजरत उमर जब किसी गली में ऐसे दाखिल होते थे ना मदीना में, यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। चलो एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जब हजरत उमर यहाँ से आए और अल्लाह के रसूल आए तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। एक दिन हजरत उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे को समझ में नहीं आता, मैं जब भी गली में दाखिल होता हूँ, आप भी गली में दाखिल होते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों है? मा युज़हिकुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हंसने की और मुस्कुराने की वजह क्या? हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उमर हंसू ना तो क्या करो, तू जिस गली में कदम रखता है शैतान वहां से भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिस गली में कदम रखता है, बोलो शैतान वहां से भाग जाता है। और हम जिस गली में कदम रखते हैं शैतान आ जाता है। आ जाता है। माय ब्रदर हाउ आर यू? हमारी खैर खैरियत भी पूछता है। तो अब सुनना, हजरत उमर बादशाह बन गए। बोलो अमीरुल मोमिनीन। कौन? हजरत उमर। अच्छा, मदीने पाक में किसी का सुनने जैसी बात है, ईमान कितना जरूरी है। मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ। बोलो मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ, और वहां कायदा था कि जब इंतकाल हो जाए, बिल्कुल जनाजा तैयार हो जाए, तो ऐलान करने वाला ऐलान करता, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाइए और आके जनाजे की नमाज पढ़ाइए। अब वो जनाजा तैयार हो गया, ऐलान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने कमरे में हैं, जनाजा तैयार है, सफे लग गई है, आप आइए और जनाजे की नमाज पढ़ाइए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर को समेटकर अपने कमरे से निकले, नमाज पढ़ाने के लिए निकले। रास्ते में हजरत हुज़ैफा, कौन? हुज़ैफा धीरे से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन इधर आओ ना, इधर आओ। हजरत उमर गए वहाँ पर, क्या हुआ? कहा मत जनाजे की नमाज पढ़ाओ, ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। ये जो जनाजा है, बोलो मोमिन, इसकी जबान पर कलमा था, दिल में कलमा। मेरे पास जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में इनका भी नाम है। आप जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए, आप चले जाइए। हजरत उमर वहां से दूसरी जगह चले गए और ऐलान कर दिया, सल्लु अला साहिबिकुम, अरे कोई नमाज पढ़ा दो भाई, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो, मैं जा रहा हूँ, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो। ये कहकर हजरत उमर दूसरी गली में गए, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। खैर वो जनाजा उठा, बोलो वो जनाजा उठा और लोग जाने लगे। जब हजरत हुज़ैफा जाने लगे तो हजरत उमर वो गली में खड़े थे, वहां से कहते, हुज़ैफा इधर आओ। हजरत हुज़ैफा आए, कहा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? हजरत हुज़ैफा कहते, मेरे अल्लाह की कसम, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक पर आंसू थे, यानी इतनी देर में इतना रोए थे कि दाढ़ी मुबारक भीग गई थी। हजरत हुज़ैफा ने कहा क्या हुआ? कहा वो जो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई, क्योंकि उनका नाम वो लिस्ट में था जो मुनाफिक है, जिनके दिल में कलमा नहीं है। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा, इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आप जनाजे की नमाज ना पढ़ाए। हजरत उमर ने रोते रोते कहा, हुज़ैफा तुझे अल्लाह का वास्ता बता, मेरा नाम तो उसमें नहीं है, तुझे अल्लाह का वास्ता बता, मेरा उमर का नाम तो उसमें नहीं है। कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ? मेरी जबान पर कलमा है लेकिन मेरे दिल में कलमा अल्लाह ने छीन लिया है। हुज़ैफा बता दे। हुज़ैफा ने कहा नहीं नहीं, कहा नहीं, तू एक बार मुझे बता दे। हज़रत हुज़ैफा ने आखिर में कहा, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन उमर आपका नाम नहीं है।
लेकिन हजरत हुज़ैफा कहते हैं हजरत उमर वहीं घंटे खड़े रह के रोते गए और रोते रोते अपने घर गए। पता चला कि रात को खाना नहीं खाए, पूरी रात अल्लाह के सामने रोते रहे, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना। वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, वो अपने ईमान की फिक्र करे जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था, वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी, उनमें कहा था उमर अंत फिल जन्ना, उमर तुम जन्नत में होंगे। वो उमर को तो अपने ईमान की फिक्र है। अब मेरे भगवानपुर वालों, हम गुनाह पे गुनाह करें, हमारा ईमान कैसा होगा? और सबसे बड़ा गुनाह हमारा मोबाइल। ये क्या है? ये चारों तरफ क्या है? क्या है ये मोबाइल? गुनाह नहीं तो क्या है? क्या है मेरे प्यारों? चलो ये ठीक है, ये इस्लामिक है, ये बयान है, ये जायज है, लेकिन यही मोबाइल जब अकेले हमारे हाथ में होता है तो क्या बयान सुना जाता है? रात के 1 बजे क्या हमें कोई नज़म सुनना है? हम हमारे बेटे फिरदौस कमर की नज़म और नात को सुनते रात को 1 बजे। रात को 1 बजे कारी अहमद अली का बयान सुना जाता है। ठीक है, यहाँ इस वक्त ये मोबाइल जायज है, हलाल है, बिल्कुल सही है, सवाब है, लेकिन रात के 1 बजे जब वो नंगी औरत को मोबाइल में दिखाया जाता है, पीछे गाना बजता है, और हम हमारे दोस्त को कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तुझे भी भेजता हूँ। हमारे मोबाइल में जब जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक, हमारा यूट्यूब, हमारा सब हराम, सब हराम, सब गुनाह। किसी में ब्लैकमेल, किसी में जीना, किसी में चोरी, किसी में ब्याज का सौदा किया जाता है, किसी में सूद का कारोबार किया जाता है, अरे कभी कभी चुगली की जाती है। और माफ करना मेरे प्यारों, इसी मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज होती है, बच्चों की तरबियत भी गलत होती है, माँ भी नाराज होती है, अब्बा भी नाराज होता है, एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है, आखिरी दर्जे का गुनाह किया जाता है। मेरे भगवानपुर वालों, अल्लाह की कसम, हमारे घर में अगर तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल होता है। और ये सिर्फ हम नहीं, हमारी जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल। अब बाप के अंदर हिम्मत नहीं, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जो बाहर बहुत होशियारी करते होंगे, उसको कहो किसी इमाम साहब को डांटना है, जाके बंगाली जबान में डांट के आएगा। उसको कहो किसी आसान वाले को डांटना है, डांट के आएगा। अरे कह दो उसको ये जलसे वाले को डांटना है तो डांट के आएगा। मगर तेरा बेटा तेरे सामने हराम काम मोबाइल पर करता है, तेरी जवान बेटी रात को मोबाइल पर हराम काम करती है, क्यों तू रोक नहीं सकता? क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए कि जब बाप खुद ऐसा करता है तो बेटे को क्या रोकेगा? जब बाप खुद मोबाइल पर, अरे बीवी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा शोहर काम से आएगा, वो बेचारी पूरा दिन कपड़े धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, बच्चों को मदरसे भेजने का काम। अब शोहर आया इतनी हड़बड़ाहट बताएगा, थका थकाया आया है, हाथ मुंह धोएगा, खाना खाएगा, बीवी उधर चेहरा रखी और ये अपने मोबाइल पर बिजी है। रात को 1-1, 2-2, 2:30 बजे तक मोबाइल पर, और फिर कहता है मेरी तबीयत बहुत थकी हुई है। ये थकावट दूर की जा रही है कि थकावट बढ़ाई जा रही है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये है हमारा मोबाइल का खुलासा। टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और हमारी ताकत भी बर्बाद। ये मोबाइल के आने के बाद बेटे फिरदौस, मैं कसम खाकर कहूंगा हमारे भगवानपुर के जवानों, जवानी में कदम रखने से पहले बुढ़ापा हमारे पास आ गया है। अभी हमने जवानी में कदम नहीं रखा है। और अगर कोई मुझे पूछे असल जवानी की उम्र कौन सी है, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ की गाइड लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जन्नत में सबकी उम्र होगी 32। कितनी होगी? 32। इसका मतलब असल जवानी शुरू होती है 32 से 40। बोलो 32 से 40। या तो 22 में कमर दुखती है, पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुनाह करके। मेरे प्यारों एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी? गुनाह करेगा भाई, आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम
कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह 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 मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सबने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनकी बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, बोलो आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहां भी तू बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान इतने बड़े अल्लाह, बादशाह। फिर एक मर्तबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया, और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल, बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल, बहलूल साथ में बोलो क्या नाम? हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे। रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो? ये जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी 1 सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा 1। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा, और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली ने यूं चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए लेकिन दीनार दिया नहीं, और जुबैदा ने दीनार चले गए। वो जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे, हारून रशीद बादशाह थे, और जुबैदा यूं समझो कि एक रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा, बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाब में इतनी बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत, और उस पर लिखा था हादिहिल जन्ना ली जुबैदा। ये जन्नत किसकी है? जुबैदा की। जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना, तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए, और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है।
तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबारों ने कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं, ये जन्नत का मामला है, ये आखिरत का मामला है, यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना, किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा। उठाया, जुबैदा, जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में घूम, कौन सी जन्नत में घूम रही थी? कहा जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दीनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हजरत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। खैर दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हजरत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे हैं, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जनूब में, जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दीनार, आज पूरी बादशाहत। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दीनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको ढकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दीनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाहत देनी होगी। ये कहकर हजरत बहलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत देखा तो उसका इंपॉर्टेंस सामने आया। भाई जन्नत देखा और देखा कि हटा दिया गया तो इंपॉर्टेंस आया कि कल जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हम मोबाइल पर इतना गुनाह करते हैं क्योंकि हमने कभी जहन्नम को देखा नहीं है और जहन्नम के बारे में सोचा भी नहीं है। काश मेरे प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मत मोबाइल पे गुनाह करो, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। मेरे प्यारों, ये जो रात आ रही है ना, अभी तक मैंने आपको हकीकत नहीं खोली, शब बारात। आखिरी बात सुन लो, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये रात को बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अड़ोस पड़ोस जमा हो गए। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल फरमाने के बाद, आखिरी बात है, हजरत आयशा रो रही थी, सब लोग जमा हो गए। कहा आयशा, अम्मा आयशा, क्योंकि हमारे नबी की बीवी हमारी माँ। सबने कहा अम्मा आयशा आप क्यों रो रही है? हजरत आयशा ने फरमाया आज की रात शबे बारात है, आज फैसला होने वाला है। ये पूरा भगवानपुर बोलो मार्च 7 को हम सबका क्या होने वाला? तो सबने पूछा हजरत आयशा से, अम्मा आयशा आज रात को क्या फैसला होगा? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मैंने कानों से सुना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात फैसला होगा, ये फैसला होगा कि आने वाला साल अमीर कौन रहेगा, गरीब कौन रहेगा, आने वाला साल इज्जत वाला कौन रहेगा, जलील कौन रहेगा, आने वाला साल तंदुरुस्त कौन रहेगा, बीमार कौन रहेगा, आने वाला साल अल्लाह किसको किसको सुकून देगा और कौन बेचैन होगा। और फिर हज़रत आयशा ने कहा मेरे नबी ने फरमाया था अल्लाह ये भी फैसला करेंगे आने वाला साल कौन मरेगा कौन जिएगा। और फिर हज़रत आयशा ने रोते हुए कहा मेरे नबी ने कहा ये भी आज रात को फैसला होगा कौन ईमान के साथ जाएगा कौन बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारों वो रात आ रही है, फैसले वाली रात आ रही है और इसी को अल्लाह ने फरमाया आमीन वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु
कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन अयदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। यहाँ लैलतुल मुबारका में एक तफसीर शब बारात की है। यही फैसले की रात है, मगफिरत की रात है, मार्च 7 के आने से पहले। बल्कि मेरे प्यारो अभी इसी वक्त हम सब तौबा कर ले अल्लाह के सामने। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलो मैं चाहता हूँ कि हम सब अल्लाह का जिक्र करें। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और दरूद पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जो ऐलान करना वो ऐलान हो जाएंगे। उसके बाद में हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हमारे अशरफुल भाई का, बेटे शाहनवाज का, ये 2 साथ में रहे वो बेटे अलिफ का, और इसी तरीके से पूरे मजमे का, और हमारे सलाउद्दीन भाई का, उनकी पूरी टीम का, जवानान भगवानपुर का, और यहाँ के जितने उलमाए किराम, खुसूसन हमारे सदर मोहतरम आली मर्तबा हज़रत मुफ्ती यहया साहब दामद बरकातुहू का, मेरे बेटे फिरदौस कौसर का, और भी जितने मुकर्रिरीन और जितने नज़म पढ़ने वाले और नात पढ़ने वाले और किरात पढ़ने वाले तमाम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम का शुक्रिया, और सारे मुंतज़िमीन का शुक्रिया, और मेरी माओं का, बहनों का, बेटियों का शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।